की, मोहब्बत की, इश्क रसूल की, खुलूस की, लिल्लाहियत की, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अल्लाह पाक मुर्शिद करीम को कामिल शिफा अता फरमाए, आमीन। और ये चश्मा-ए फैज क़यामत तक फैज बांटता रहे, आमीन। कुरान पाक का एक जुमला पढ़ा है मैंने आपके सामने, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगो मेरी तरफ से तुम्हारे पास बड़ी शान वाला नूर आ गया। तो अल्लाह ने कुरान पाक में अपने महबूब को नूर फरमाया, क्योंकि इस आयत की तफसीर में अक्सर बेशतर मुफस्सिरीन ने, जिनमें अल्लामा सैयद महमूद आलूसी, अल्लामा सैयद इस्माइल हकी, इमाम फखरुद्दीन राजी, काजी बैजावी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इस तरह की बुजुर्ग हस्तियां फरमा रही हैं, इस आयत के अंदर नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। नूर किसे कहते हैं? इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने शरह अस्माए हुस्ना में नूर का माना ये बयान किया, अन्नूर हुवा ज़ाहिरुन लिनफ्सिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर उस शय को कहते हैं जो खुद जाहिर हो और जिसका ताल्लुक उसके साथ हो जाए उसको भी जाहिर कर दे, खुद रोशन हो, चमके, दूसरों को भी चमका दे, उसको कहते हैं नूर। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं, रब्बे करीम ने कुरान में नूर फरमाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो नूर का माना आप में पाया गया, यकीनन पाया गया। ज़ाहिरुन लिनफ्सिही, खुद जाहिर, ऐसे जाहिर, ऐसे रोशन, ऐसी चमक दमक कि कायनात की हर शय पहचानती है। इतने जाहिर हैं, हर शय पहचानती है। पहाड़ पहचानते हैं, दरख्त पहचानते हैं, चट्टानें पहचानती हैं, दरिया समुंदर पहचानते हैं, दरिंदे पहचानते हैं, परिंदे पहचानते हैं, बादल पहचानते हैं, चांद पहचानता है, सूरज पहचानता है। कोई शय ऐसी नहीं जो उन्हें ना पहचानती हो। इतने जाहिर, हर चीज पहचानती है। हत्ता के जो मुनकिर थे, नबी नहीं मानते थे, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, महबूब वो मानते नहीं हैं लेकिन जानते वो भी हैं, पहचानते वो भी हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, पहचानते वो भी हैं। इतना जाहिर हमारे आका की शान को अल्लाह ने किया, हर एक पहचान रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस के ऊपर तशरीफ फरमा थे। इधर अबू जहल और उसकी पार्टी और उनका बुलाया हुआ एक मेहमान यमन से, हबीब यमनी, उसको भी बुलाया था, हमारी मदद कर। ये एक शख्स हमारे बाप दादे के खिलाफ कोई नया दीन लेके आ गया, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादे का मजहब खतरे में है। तो ये बड़ा जादूगर है। वो जो हबीब यमनी को बुलाया
उसने कहा अगर ये जादूगर है तो फिर मैं 1 मिनट में उसको शिकस्त दे दूं, अगर वाकई वो जादूगर है। क्यों? उसने कहा जादू का असर जमीन पर चलता है, आसमानों पर जादू का असर नहीं चलता। तो मैं उससे सवाल आसमानी किस्म का करूंगा, वहां जादू चलता नहीं। तो जबल अबी कुबैस के ऊपर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, तो ये सारा काफिला, सारी टीम आई, हबीब यमनी को भी साथ लेके आए। आके हाँ जी किस लिए आए हो? तो हबीब यमनी बोला कि मैं यमन से आया हूं, इन साथियों का मेहमान हूं। आपने एक नया दावा कर दिया है, नए खुदा का ऐलान करते हैं। मैं जरा ये मालूम करने आया हूं कि आपकी पोजीशन हकीकत क्या है। नबी पाक ने फरमाया पूछ, क्या पूछना है? कहता है जी वो चांद आसमान पे नजर आ रहा है, रात का वक्त था। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उस चांद को बुला के दिखाओ, वो आपके कहने पर आपकी तरफ आ जाए, आपका हुक्म मान ले तो हम मान लेंगे आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये सवाल इस मफरूजा पर था जो अबू जहल एंड कंपनी ने कहा था कि ये तो जादूगर हैं। तो उसने कहा जादू आसमान पे नहीं चलता। रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, जैसे उनके सारे मंसूबे को जानते थे ये क्या सोच के आए हैं। तो नबी पाक ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ और फिर आधा पहाड़ के उस तरफ झुक गया, आधा दूसरी तरफ, 2 टुकड़े होके हुजूर की बारगाह में सलामी पेश की झुक कर। अब रसूलुल्लाह ने उन काफिरों मुशरिकों की तरफ देखा। अबू जहल तो बुड़बुड़ाता हुआ वापस चला गया। मैंने कहा था कि ना आगे हो, ये करो वो करो, फलां टीम। सारे चले गए मगर हबीब यमनी वापस नहीं गया, जिसको स्पेशल बुला के लाए थे। उसने कहा मान गया हूं, ये लोग झूठ बोलते हैं कि जादूगर है। अगर जादूगर होता तो जादू का असर आसमान पे चांद पे नहीं चलता। आसमान का लब्बैक कहना, सलामी पेश करना दलील है आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो चांद क्यों ऐसा हुआ जी? पहचानता था ना, नूर होता ही वो है जो इतना जाहिर हो, हर शय उसे पहचाने। डूबे हुए सूरज को हुक्म दिया जब मौला अली की नमाज असर कज़ा हो गई, डूबे हुए सूरज को हुक्म दिया, वापस आया कि नहीं आया? क्यों आया? वो पहचानता था कि ये मेरे भी नबी हैं, ये ना होते तो मैं कहां होता, वो भी पहचानता। एक काफिर मुशरिक मुट्ठी बंद करके उसमें कुछ कंकरियां पकड़ के आ गया, कहने लगा है मोहम्मद अगर तू सच्चा नबी है बता फिर इस मेरी मुट्ठी में बंद मुट्ठी में क्या है। वो था तो काफिर, काफिर होने के बावजूद उसका अकीदा क्या था कि सच्चा नबी हो वो छुपी हुई शय को देख लेता है। काफिर होने के बावजूद उसका नजरिया यह था। कहने लगा अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है फिर बता मेरी इस मुट्ठी में क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या जो कुछ तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। कहने लगा ये तो और बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया उसके हाथ में पकड़ी हुई कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मालूम हो गया कंकरियां भी पहचानती थी। मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मक्का मुकरमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शहर से कहीं बाहर को जा रहे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। मस्तकबलहु शजरुन वला हजरुन इल्ला वहुवा यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे। रास्ते में कोई दरख्त आता, कोई पत्थर चट्टान आती, पहाड़ आता, उनकी आवाज मुझे सुनाई देती। वो कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्यों जी, पहचानते थे कि नहीं पत्थर चट्टाने? खुद रसूलुल्लाह फरमाते इन्नी लारिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया कबला अन उबासा। फरमाते हैं मैं मक्के के उस पत्थर को अभी भी पहचानता हूं। जब मैं उसके पास से गुजरता था, अभी मैंने नबी होने का ऐलान नहीं किया हुआ था, उससे पहले की बात। कबला अन उबासा, अभी बेइज्जत नहीं हुई, मैंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, उससे पहले भी मैं उस पत्थर के पास से गुजरता तो वो ऊंची आवाज में कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्यों जी, हर चीज पहचानती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, सवारी पर सवार हैं, जा रहे हैं। एक देहाती पेंडू आराबी देहाती शख्स आया और नबी पाक की सवारी की लगाम पकड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, लगता मुझे भी यही है कि आप झूठे नहीं हैं, लेकिन मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ, मौजज़ा देख के मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, सियाबी बन जाऊं। रसूलुल्लाह ने उसको फरमाया तू खुद बता कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है, बता तू। उसने इधर उधर देखा भी, अब क्या मैं, वो एक दरख्त नजर आ गया, वो काफी दूर खड़ा था। कहने लगा जी उस दरख्त को आप बुलाएं, अगर वो आपके हुक्म पर आपके पास आ गया तो मैं कलमा पढ़ के सियाबी बन जाऊंगा। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, और चल तू खुद ही जा उस दरख्त के पास, जा उसके पास, उसको जाके कह ए दरख्त यदऊका रसूलुल्लाह, वो तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, जा खुद जाके उस दरख्त को मेरा पैगाम दे दे। वो गया दौड़ा हुआ, दरख्त को जाके कहा ए दरख्त या शजर यदऊका रसूलुल्लाह, और तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। ये कह के उसने नजरें टिका दी दरख्त पर कि अब ये क्या करता है। दरख्त ने एक दो झटके दिए इधर उधर, जड़ों को खोखला किया, अब जड़ों को घसीटता हुआ आगे आगे दरख्त दौड़ा आ रहा है, पीछे पीछे वो देहाती दौड़ा आ रहा है। आके दरख्त रसूलुल्लाह की बारगाह में आपके ऊपर झुक गया, साया कर लिया। तो वो देहाती कहने लगा मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आपको तो दरख्त भी पहचानते। क्यों ना हो भाई, नूर होता ही वो है जो इतना जाहिर हो, सारे उसको पहचाने। ओहद पहाड़ पे रसूलुल्लाह खड़े थे, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया।
लोग कहते हैं जी उसमें जलजला आ गया। नहीं, जलजला कोई नहीं आया। जब रसूलुल्लाह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, सिद्दीक अकबर भी साथ, फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, पहाड़ के ऊपर नालैन मुबारक समेत जब रसूलुल्लाह पहुंचे, पहाड़ को खुशी से वजद आ गया। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, ये नालैन तो अल्लाह के अर्श से होके आए हैं, मुझे आज इन नालैन को चूमने का मौका मिल रहा है। तो वो खुशी में वजद में हिलने लगा। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया उसको, ऐ पहाड़ रुक जा। क्या मजाल है कि ना रुके, पहचानता था ना कि ये अल्लाह के महबूब हैं, इनके सदके मैं भी पैदा हुआ। अलगरज इतने जाहिर हर शय पहचानती है। मदीना में कहत साली हो गई, बारिश नहीं हुई काफी अरसा, लोग परेशान हाल। नबी पाक जुमे वाले दिन मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो एक सहाबी उठ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, कहत पड़ा हुआ है, फसलें जल गई, बागों में फल नहीं आ रहा, बारिश नहीं हो रही, परेशानी। रसूलुल्लाह ने उसको डांटा नहीं, छिड़का नहीं, ये नहीं फरमाया कि फिर मैं क्या करूं। खुतबा भी जारी रखा और यूं हाथ उठा दिए। अभी हाथ नीचे नहीं किए थे कि पहाड़ों की मिसल बादल उमड़ आए आसमान पर, उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। क्यों जी? क्योंकि नबी नूर है और नूर इतना जाहिर होता है, बादल भी पहचानते हैं। फिर बारिश शुरू हुई, पूरा हफ्ता रुकी नहीं, अगले जुमे तक चल सो चल। अगले जुमे को फिर वही देहाती खड़ा हो गया, सहाबी, हुजूर अब बहुत हो गई है, अब बस करा दीजिए। तो अब तो सरकार ने यूं भी हाथ नहीं उठाए। बुखारी शरीफ में हदीस है, सिर्फ यूं उंगली उठाई, ये शहादत वाली उंगली यूं उठाई, एक दफा दाईं तरफ इशारा किया, एक दफा बाईं तरफ, तो बादल फट गया, आधा उधर रवाना हो गया, आधा इधर रवाना हो गया। क्यों? पहचानता था। ये हो गई बात कि ज़ाहिरुन ले नफ्से ही, नूर वो होता है जो खुद जाहिर होता है, और मुज़हिरुन ले गैर ही, दूसरों को भी चमका देता है। अब मदीना को किसने चमकाया? वहां डर के मारे कोई बार वाले लोग जाते नहीं थे। अगर कोई वहां जाता था तो वो उसको यसरब कहते थे, पुराना नाम, वो उसको मुलामत करते थे। और यहाँ तो किसी को आबो हवा मुआफिक, सिवाय उसके जो यहाँ ही पैदा हुए, बाहर वाला जो भी यहाँ आता है बीमार हो जाता है। तू क्यों आया यहाँ? बीमार हो जाएगा। और रसूलुल्लाह ऐसे उसमें तशरीफ लाए, ऐसा चमकाया। पहले कोई सेहतमंद वहां आता था, बीमार हो जाता था, रसूलुल्लाह के कदम वहां लगे। अब कोई बीमार वहां जाता है तो सेहतमंद हो जाता है। चमकाया कि नहीं मदीने? और माई हलीमा को कौन पहचानता अगर रसूलुल्लाह उसके घर में ना तशरीफ ले जाते? कौन पहचानता? कबीला बनी साद की कोई हलीमा भी थी या नहीं थी? रसूलुल्लाह उसके घर में जलवागर हुए, ऐसा चमकाया। दुनिया भर में जहां कई मुसलमान हैं वो माई हलीमा को जानते हैं। हर चीज को चमका दिया। तो वो है नूर जो खुद चमकदार, दूसरों को चमकाने वाले। बस ये दरख्वास्त पेश करके तकरीर खत्म कर रहा हूं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाले। व आखिर दावाना